इसमें हम लोग को बोल रहा है XYZ Limited has the following capital structure on 31st March 2015. इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल, बहुत कुछ है। नीचे लिख रहा है the shareholders have on recommendation on board of directors approved by special resolution at their meeting a proposal to buy back maximum permissible equity share. तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले वर्किंग्स करना पड़ेगा। तो वर्किंग्स लिखो, इलस्ट्रेशन 28 वर्किंग्स। वर्किंग्स हम लोग सबसे पहले क्यों करते हैं? ये निकालने के लिए कि हम लोग का रूल देखो, रूल वाला पेज निकालो। इसमें हम लोग को बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अ शेयर अ कंपनी कैन बाय बैक, लोएस्ट ऑफ द थ्री टू बी सेटिस्फाइड। पहला है रिसोर्स टेस्ट, मतलब बायबैक मस्ट बी लेस देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स क्या होता है? जितने सारी चीजों से हम लोग सीआरआर बना सकते हैं उन सबको फ्री रिजर्व्स कहते हैं, जो हम लोग रिडेम्पशन में पढ़े हैं। पर एक चीज है, रिडेम्पशन में हम लोग पढ़े थे कि फ्री रिजर्व्स में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिया जाता है, पर इसमें हम अलग से लिखवा दिए हैं स्पेशली कि यहाँ पे फ्री रिजर्व्स में फ्री रिजर्व्स इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसमें और उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसके फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा और उसके फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रहता है। फ्री रिजर्व किसको कहते हैं? जिसमें सीआरआर, जिससे सीआरआर बनता है उसको हम लोग फ्री रिजर्व कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ये हम लोग को निकालना है। हेडिंग दे दो रिसोर्स टेस्ट, हेडिंग दे दो रिसोर्स टेस्ट। इसमें क्या करना है? पेड अप और फ्री रिजर्व्स को प्लस करना है। तो पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल हम लोग का क्लियरली दिखा रहा है सब में। पेड अप कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 300, और ये सारा ही सम रुपीज इन करोड़ है, ठीक है। उसके बाद फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स में हम लोग के पास क्या क्या है? जनरल रिजर्व, तो अच्छे से लिख लो फ्री रिजर्व्स, इसको अंडरलाइन करो और फिर लिखो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है? 270। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम 100, पीएल 50। तो प्लस करके कितना होगा? 420। इसको प्लस करके होगा 720। 720 हम लोग का पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का टोटल है। अब बोल रहा है इसका 25% से कम होना चाहिए, मतलब 25% होता कितना है? 25% ऑफ 720, 180, ठीक है। तो 180 रुपीज से हम लोग का कम ही आना चाहिए। एक एक शेयर हम लोग बाईबैक कितने में कर रहे हैं? एक एक शेयर हम लोग, मार्केट प्राइस है 25 और हम लोग मार्केट प्राइस है शेयर का ₹25 और वो 20% ज्यादा में हम लोग बाईबैक कर रहे हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफर अ प्राइस ऑफ 20% अबव मार्केट, मतलब 30 रुपीज।
तो ये बेसिकली हम लोग का बाईबैक प्राइस भी है, जो मार्केट प्राइस है वही बाईबैक प्राइस है। तो इस हिसाब से कितना शेयर्स हम लोग को बाईबैक करना पड़ेगा? इस हिसाब से हम लोग को 6 शेयर बाईबैक करना है, मतलब ये सब में करोड़ है पर करोड़ को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से देखें तो हम लोग को सिर्फ 6 शेयर ही बाईबैक करना चाहिए। पर नंबर 2 देखो, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के लिए क्या बोला है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के लिए बोला है कंपनी कैन नॉट बाई बैक मोर देन 25% ऑफ शेयर इशूड। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे ये वाले को? हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स है कितना? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ऑलरेडी कितना शेयर इशूड है? हम लोग का शेयर कैपिटल है 300 और एक एक शेयर है 10, तो हम लोग का टोटल 30 शेयर्स मार्केट में इशूड है। इसका 25% से ज्यादा बाईबैक नहीं करना है, मतलब 7.5 शेयर से ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अगर हम लोग अगर या तो अगर इस टेस्ट के हिसाब से जाए तो मैक्सिमम 7.5 शेयर बाईबैक करना है, और इसके हिसाब से जाए तो सिर्फ 6 शेयर से ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकते। और जितना भी जो भी करना है, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेट इक्विटी रेशियो निकाल के देखना होगा। तो डेट इक्विटी रेशियो हम लोग का कितना होना चाहिए? शुड नॉट बी मोर देन 2:1। ठीक है, तो एक एक करके करो। अगर हम लोग करते हैं अगर हम लोग 6 शेयर बाईबैक करते हैं तो क्या होगा? अगर हम लोग 6 शेयर बाईबैक, अच्छा डेट इक्विटी रेशियो में डेट में क्या लिया जाता है? डेट में हम लोग लेते हैं बोरोड फंड। इसमें टोटल 3 सिचुएशन दिया है, तो सिचुएशन 1 2 3। कैसे 3 सिचुएशन दिया है? क्लियरली लिखा है, पहले से लोन फंड है हम लोग का 800, बाद में बोल रहा है अगर बोरोड फंड हो जाए 1200, और तीसरे में बोल रहा है अगर वो बोरोड फंड हो जाए 1500। तो हम लोग के आंसर में क्या चेंजेस आएगा? तो पहले लिख लो डेट। डेट का मतलब ही होता है बोरोड फंड। तो पहले केस में कितना है? 800, दूसरा केस में हम लोग को दिया है 1200, और तीसरे केस में दिया है 1500। उसके बाद इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है तो निकालना होगा इक्विटी। इक्विटी का फॉर्मूला तुम लोग को क्लियर होना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ठीक है, फ्री रिजर्व्स मतलब सारा रिजर्व। ठीक है, तो हम लोग का कितना है? ये तीनों ही केस में हम लोग का फ्री रिजर्व्स, यहाँ पे फ्री रिजर्व्स लिख लो। फ्री रिजर्व्स तीनों ही केस में 720 है। फ्री रिजर्व्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो डेट इक्विटी रेशियो निकालो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट बाई इक्विटी। तो सबको डिवाइड करो, डेट बाई इक्विटी निकालो। यहाँ पे 1.11, यहाँ पे 1.67, यहाँ पे 2.08, ये हम लोग का रेशियो आया है। लोग वहां पर। तो अब क्वेश्चन है, देखो ये वाला तो एकदम ही अनफेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पे 2.08 है विच इज मोर देन 2:1। तो ये तो वैसे ही नहीं होगा।
पर अब क्वेश्चन है इन दोनों में कौन सा हम लोग के लिए फेवरेबल होगा, तो ये कैसे करेंगे? तो क्लियर बात है, अगर रिमार्क्स दें तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, पर ये वाला नॉट पॉसिबल है क्योंकि ये कंडीशन ही ब्रेक कर दे रहा है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन है कि ये तो नहीं है, ठीक है 1200 लोन फंड नहीं रखना है, पर इन दोनों में कौन सा रखना है? तो हम लोग कैसे करेंगे? इसमें करो, देखो हम लोग को बोल रहा है ये ये हम लोग पहले क्या किए, हम लोग को पहले क्लियर कंडीशन है कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ तक आए, डेट इक्विटी रेशियो, सिंपली डेट लिखे, तीनों का इक्विटी लिखे और डेट इक्विटी रेशियो निकालिए। डेट इक्विटी रेशियो निकाल कर ये बात क्लियर हो गया कि ये वाला क्लियरली रॉन्ग है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये 2:1 को एक्सीड कर चुका है, तो ये वाला हम पहले ही स्टोरी से हटा दिए। अब बचा ये दोनों। अब हम लोग को क्या बोलता है, 2:1 हम लोग को रखना होगा। एक्चुअली 2 को एक्सीड नहीं कर सकता, इट डजेंट मीन कि 2 से कम रह सकता है, 2 से कम भी नहीं रखना है, एग्जैक्टली 2:1 ही मेंटेन करना है। तो ये दोनों हम लोग का, अगर हम लोग को 2:1 मेंटेन करना है तो डेट बाय इक्विटी ठीक आधा रहना चाहिए, मतलब 800/400 करेंगे तभी 2:1 आएगा, और 1200/600 करेंगे तभी 2:1 आएगा। तो बोल रहे हैं मिनिमम शेयर्स टू बी मेंटेन, अगर हम लोग का डेट 800 है तो इक्विटी कम से कम 400 रखना होगा, तभी 2:1 का रेशियो मेंटेन होगा। और अगर हम लोग को डेट फंड 1200 रखना है तो हम लोग को इक्विटी 600 रखना ही होगा, तभी इससे जाके दोनों के केस में 2:1 आएगा। तो इतना बोल रहा है मिनिमम शेयर्स टू बी मेंटेन्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1। अगर 2:1 रेशियो मेंटेन करना है तो मिनिमम इतना शेयर हम लोग को रखना होगा। तो फिर बाईबैक कितना कर सकते हैं? 720 टोटल है, उसमें 400 रुपीज का शेयर अभी भी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, तो 320 को बाईबैक कर सकते हैं, और इस केस में 120 रुपीज के सामान को बाईबैक कर सकते हैं। एक शेयर बाईबैक कर रहे हैं 30 रुपया में, तो अगर 320 रुपीज के शेयर को बाईबैक कर रहे हैं और एक एक शेयर 30 रुपए का है, तो टोटल 10.67 शेयर बाईबैक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम 4 शेयर बाईबैक कर सकते हैं, यहाँ तो स्टोरी नहीं है। तो अब क्वेश्चन क्या है, सारे में जो मिनिमम आंसर निकलेगा उतना बाईबैक करेंगे। तो ये सिचुएशन 1 के साथ यहाँ क्या आया, मेरा रिसोर्स टेस्ट में आया है 6 शेयर, आउटस्टैंडिंग टेस्ट में आया 7.5 और सिचुएशन 1 में आया है 10.6। तो हम लोग अगर 800 बोरोड फंड रखते हैं तो हम लोग बाई बैक कितना करेंगे, 6 शेयर, तीनों में जो सबसे छोटा रहेगा उतना हम लोग बाई बैक कर लेंगे। अगर हम लोग 1200 रखते हैं तो इसमें 6 है, इसमें 7.5 है और इसमें 4 है, तो हम लोग को 4 शेयर्स बाई बैक करना होगा। दोनों सिचुएशन में अगर ये करे तो करना है हम लोग को सबसे मिनिमम फिगर को। तो ये दोनों तो दोनों ही केस में कांस्टेंट है, रिसोर्स टेस्ट से भी एक ही आंसर आया है 6 और शेयर आउटस्टैंडिंग से भी एक ही आंसर आया है 7.5। अगर सिर्फ 800 बोरोड फंड ही दिया रहता तो हम लोग का सिर्फ 10.67 आता। तो तीनों में सबसे मिनिमम आंसर कौन सा है, 6 शेयर, लोएस्ट ऑफ द 3। और अगर ये वाला बोरोड फंड का ले तो तीनों में सबसे छोटा आंसर कौन सा है, 4। इसमें बोल रहा है एक बैलेंस शीट दिया है और नीचे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2017 द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी have approved the scheme of buyback of equity share as under 5% of equity share would be bought back। 5% मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, उसमें 5% बाई बैक हुआ है, मतलब 5000 शेयर्स बाई बैक हुआ है 15 रुपया में। एक एक शेयर 10 रुपए का है पर 15 रुपया में हुआ है, मतलब 5 रुपीज प्रीमियम है। 12% डिवेंचर, अच्छा इसमें पूरा पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है, एक एक एंट्री करो। तो बाईबैक का एंट्री क्या होगा,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन में था सेम एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना शेयर बाई बैक हो रहा है? 1 लाख इक्विटी शेयर का 5%, मतलब 5,000 इंटू 10, तो 50,000, फिर 5,000 इंटू 5, दैट इज 25,000, और यहाँ पर 5,000 इंटू 15, 75,000। नंबर 2, जैसे ही हम लोग के पास ये प्रीमियम ऑन बाईबैक आता है, हम लोग इसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ किससे करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे नोट्स में देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग के पास 2 लाख है, उसे 25,000 इजिली राइट ऑफ हो जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम ऑन बाईबैक 25,000, 25,000। उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 में क्या बोल रहा है? 12% debentures to be issued for ₹10,000 to finance for the buyback। मतलब हम लोग 10,000 का डिबेंचर इशू किए हैं, तो इशू करने से पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या इशू किए हैं? टू 12% डिबेंचर अकाउंट 10,000, 10,000। उसके बाद नंबर 4, एंड बैलेंस फ्रॉम द जनरल रिजर्व may be utilized for this purpose। ये तो हमेशा बोल ही देता है, नहीं भी बोलता है फिर भी हम लोग जनरल रिजर्व ही यूज करेंगे। प्रीमियम पेड ऑन बाई बैक शुड बी मेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बोल रहा है प्रीमियम ऑन बाई बैक जो आया था उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करो। अगर नहीं भी बोलता है फिर भी हम लोग इसी से करते हैं, तो वो यूजलेस लाइन है। इन्वेस्टमेंट वुड बी सोल्ड फॉर 2,75,000। तो इन्वेस्टमेंट देखो है कितने का? ऊपर एसेट में देखो दिया है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000, उसको हम लोग सेल कर रहे हैं 2,75,000 में, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, और हम लोग को प्रॉफिट होगा इसलिए 2 PL। पैसा आएगा 2,75,000, इन्वेस्टमेंट चला गया 1,50,000, तो 1,25,000 का प्रॉफिट। नंबर 5, हम लोग को CRR बनाना है। अभी CRR कितने का बनाना है? तो इसके लिए वर्किंग्स करेंगे। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिडीम 50,000 का हम लोग रिडीम किए हैं। ये यहाँ पे जो कैपिटल में रहता है हमेशा उसको लेंगे 50,000 लेस, हम लोग कुछ भी इश्यू तो किए नहीं है, कुछ भी मतलब इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर वो इश्यू नहीं किए हैं, तो 50,000 का ही हम लोग CRR बनाएंगे। ठीक है, CRR किससे बनता है? जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। हम लोग का जनरल रिजर्व में कितना है? 5 लाख समथिंग है, तो उससे 50,000 आराम से ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पे करना है? 75,000, तो 75,000 पे कर दिए। ठीक है, इसके बाद एज सच इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है?
बोल रहा है प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द बाईबैक। बोल रहा है बैलेंस शीट भी बनाना है। ये 1,25,000 है।